करोगे, बड़े भाई का सम्मान करोगे ना। बड़ा भाई जो होता है पिता तुल्य होता है। जब जब आपके जीवन में कोई संकट आता है ना भाई, जब जब आपके जीवन में कोई संकट आता है, बड़ा भाई सबसे आगे खड़ा होता है। आज हम देखते हैं भाई भाई एक छोटी सी जमीन जायदाद के चक्कर में 1-1, 2-2 फीट की भूमि के लिए एक दूसरे पर मारने के लिए हैवी हो जाते हैं। जिस बड़े भाई ने आपको गोद में खिलाया, बड़ा किया, अंत में संपूर्ण जिसकी जिम्मेदारी बड़े भाई पर आ गई, अंत में विवाह का समय आया तो बड़े भाई ने पूर्ण जिम्मेदारी पिता तुल्य होकर के आपके कार्य को पूर्ण संभाला। और जब महाराज विवाह हो गया तो बड़े भाई को ठोकर दे करके बाहर कर दिया। ये कौन सा सम्मान होता है? जो घर में बड़ा होता है ना हमारा, उससे पूछो उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है, कितना संघर्ष करके उस परिवार को आगे बढ़ाता है। और जब परिवार आगे बढ़ जाता है तो उसे उसको पीछे छोड़ देते हैं। उसने जीवन में कभी अपने लिए नहीं सोचा, आपके लिए सोचा है। विचार करना आप इस बात पर, बड़े भाई ने या मंझले भाई ने जीवन पर्यंत तक जो संघर्ष किया वो आपके लिए कि इनका भविष्य सुधर जाए। ये बात इसलिए कह रहे हैं महाराज, कुछ एहसास ऐसा मुझे हुआ यहां कि मुझे कहना पड़े ये बात। बड़ा भाई चाहे मंझले भाई, जब बड़े बुजुर्ग जब कार्य करने लायक नहीं होते तो बड़े भाई और मंझले भाई पर जिम्मेदारी होती है कि मेरा छोटा भाई, मैं इतना संघर्ष करूं, इतना संघर्ष करूं कि वो छोटे भाई को कभी जीवन में कोई कष्ट ना भोगना पड़े। विद्याधन के लिए गया, बड़े बड़े कॉलेज होते उनमें एडमिशन के लिए पैसा खर्च किया। कभी एक शब्द भाई ने कहा छोटे भाई ने कि भैया 50,000 चाहिए, एक बार भी नहीं पूछा कि क्यों चाहिए। ध्यान से सुनना इस बात को, बड़े भाई से कहा कि 50,000 चाहिए, बड़े भाई ने कभी नहीं कहा कि क्यों चाहिए। पढ़ा करके बड़ा किया महाराज। जब विद्याध्ययन करके आप लौटे और आपका कोई सरकारी जॉब यदि आपकी लग गई और आपको 50,000 लाख रुपए जब मिलने लगे और कहीं समय आया और उसी भाई ने आपसे 50 रुपए मांग लिए, तो आप पूछते हो कि क्या आवश्यकता है, क्यों आपको 50 रुपए की जरूरत है। जिसने महाराज एक बार भी नहीं पूछा आपसे कि क्यों चाहिए और आप 50 रुपए मांगने के लिए आप पूछते हो कि क्या जरूरत है। जिसने जीवन सर्वस्व सौंप दिया हो आपके लिए, महाराज आप अपना कलेजा क्या संपूर्ण शरीर भी झोंक दोगे ना, तब भी आप उसकी पूर्ति नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या? जो हम लड़ते झगड़ते रहते 1 फीट 2 फीट 3 फीट, 50 25 50 75 साल की एज मिली है, उम्र मिली है, प्रेम से जी लो, खुशी खुशी जाना। बस लास्ट में यही नाम जाता है कि महाराज हाँ उसका बालक था, उसका पुत्र था, उसका भाई था। कुछ ऐसा कर जाना इस जीवन में कि आपके जाने के बाद में लोग बाग आपको याद करें। ऐसा कुछ मत करना मेरे प्यारे कि अंत में आप जाओ तो लोग बाग नाम रखे कि अच्छा गया महाराज, बड़े परेशान थे। और लेकर के जाना है यहां से कुछ तो राम का नाम और कृष्ण का नाम लेकर के जाना, जो आपको अंत चरण में ऊपर भी साथ देगा। यहां तो देगा ही देगा, बाद में वहां भी साथ देगा। लेकर के जाना तो इस नाम को लेकर के जाना, ना धन कोई ले गया है ना दौलत कोई ले गया है, लेकर के गया है तो राम और कृष्ण का नाम लेकर के गया है।